4 साल पहले मैंने ये बाइक बहुत शौक से खरीदी थी। तो 4 साल में इस बाइक ने मुझे कितना खर्चा करवाया, तो ये बाइक तकरीबन 40,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। और ये बाइक ने 4 साल में मुझे कितना खर्चा करवाया ये आज मैं बताने वाला हूँ। क्या सर्विस कॉस्ट दी और क्या क्या प्रॉब्लम आज तक मुझे इसके साथ देखने मिली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगर ये फ्यूचर में मेरी बाइक कभी चोरी हो जाती है, क्या मैं इसे वापस खरीदूंगा? 1 साल पहले हमने इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जिसमें हमने 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आई और उसमें क्वेश्चन भी बहुत थे। उस क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है मैं लाइव प्रूफ आपको बिल के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसकी डिटेल बता देता हूँ कि ये 2022 का मॉडल है, हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन, जो कि उस टाइम पे सबसे स्टैंडर्ड मॉडल था और 2V इंजन के साथ आती है, जो कि काफ़ी रिलायबल है। और अगर मैं बात करूँ कि मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन करवाया, तो जी हाँ, मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ मॉडिफाइड करवाई है, जिसमें मैंने सिर्फ बाइकर्स अड्डा का जो लोगो है हमारी यूट्यूब चैनल का वो, और एक मॉन्स्टर एनर्जी का एक स्टिकर लगवाया है। बस 2 ही मॉडिफिकेशन करवाई है, उससे ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई। और स्टिकर का कॉस्ट अप्रॉक्सली मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ आया है दोनों का मिला के। तो हम बात करते हैं हम सर्विस की, तो लगभग सभी सर्विसेज मैंने सिर्फ शोरूम में ही करवाई है, जिसका पहले कॉस्ट आता था अराउंड 1000 रुपीज़। लेकिन 2 दिन पहले जो मैंने सर्विस करवाई है उसका अप्रॉक्सली कॉस्ट आया है 930 रुपीज़। उसमें इंजन ऑयल अप्रॉक्सली 700 रुपीज़ का डला है, और जो सर्विस चार्ज है वो अप्रॉक्सली 650 अराउंड लिया गया है। और टोटल जो एयर फिल्टर आता है वो भी चेंज करवाया है, और जो क्लच लीवर था और क्लच लीवर का जो वायर था वो भी चेंज करवाया है। तो उसको लेके 2000 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली मेरी कॉस्ट आई है, ये 2 दिन पहले जो मैंने सर्विस कराई है उसकी। और अगर मैं बात करूं सर्विस की, तो मैं कभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो रीज़न क्लियर है कि वो हर सर्विस में कुछ ना कुछ गलती छोड़ ही देते हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में। तो इस बाइक में मैंने क्या क्या चेंजेस करवाने पड़े। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका जो क्लच प्लेट है उसको मुझे 30,000 में चेंज करवाना पड़ा, और टायर भी 25,000 के अंदर मुझे रेयर टायर चेंज करवाना पड़ा, जो कि जिसका कॉस्ट मुझे 4000 रुपीज़ आया 130 सेगमेंट का। और बात करें तो इसके चेन चक्कर की, तो चेन चक्कर भी लगभग मुझे 3500 अप्रॉक्स पड़े थे, और जो क्लच प्लेट है वो मुझे 2500 तक पड़ गया था। तो अप्रॉक्सली जो भी टोटल खर्चा है मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको उसको लेके। और बात करें इसके बैटरी की, तो बैटरी में भी लगभग 20,000 किलोमीटर में उसको मेरे चेंज करवाना पड़ा था। और एक्साइड की जो ओल्ड बैटरी थी उसके एक्सचेंज में मुझे 1300 रुपीज़ की न्यू बैटरी पड़ी थी। ब्रेक पैड की बात करें तो मैंने ब्रेक पैड सिटी राइड यूजेस ज़्यादा है मेरा, इसलिए मैंने 5-6 बार इसको चेंज करवाया है। हर बार की कॉस्ट अप्रॉक्सली 500 रुपीज़ आती है। लोकल मार्केट से ख़रीदते हो तो आपको अप्रॉक्सली कॉस्ट दोनों का मिला के 500 आ जाएगा। लेकिन अगर आप शोरूम में सर्विस सेंटर में देते हो और उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको 1000 प्लस का पड़ सकता है, जो कि सिर्फ एक ही जगह का, मतलब एक ही टायर का, आगे की ब्रेक या तो पीछे की ब्रेक दोनों का मिला के 2000 रुपीज़ आपको कॉस्ट आ जाएगा सिर्फ ब्रेक पैड का। और बात करें तो मैंने सीट कवर भी चेंज करवाए हुए हैं, जो कि दो बार मैंने चेंज करवाया था। तो सीट कवर अप्रॉक्सली मुझे 150 का पर पड़ा है, तो 2 बार मैंने चेंज करवाया तो 300 रुपीज़ अप्रॉक्सली पड़ गया है अभी तक का कॉस्ट। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम की जो मुझे पर्सनली फेस करनी पड़ी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने बाइक की डिलीवरी ली, मैंने इतना कुछ चेक नहीं किया,
जब मुझे इतना जल्दबाजी थी बाइक लेने की, उसमें मैंने खरीद ली थी। जब एक दिन बाद मैंने उसको यूज़ किया तो उसके इंजन का ऑयल लीकेज था। तो मैं पर्सनली आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी बाइक की डिलीवरी लो तो आप पहले जल्दबाजी छोड़ के अपनी बाइक को अच्छे से चेक करना जरूर रखें। और उस चीज़ को लेके शोरूम ठीक कराने को लेके शोरूम वालों से बहुत बहस हुई, उनसे ये हो नहीं पा रहा था। और इतनी ज़्यादा दिक्कत होने के बाद 1 मंथ के बाद मुझे ये बाइक वापस मिली थी स्टार्टअप में। एक और प्रॉब्लम मुझे इसकी डिस्प्ले में मिली, जो कि बारिश के मौसम में पानी की वजह से मॉइस्चराइज हो जाती है और अंदर पानी भी चला जाता है, जिससे काफ़ी दिक्कत होती है मॉनसून के टाइम पे इसकी विजिबिलिटी में। तो मुझे ये दिक्कत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो इसको 4-5 बार लीकेज हो चुके हैं और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सली मुझे हर बार 800 रुपीज़ पड़ी है, जो मैंने लोकल मार्केट से ही ठीक करवाया, क्योंकि शोरूम में उसकी भी कॉस्ट डबल है। तो अब बात करते हैं इसकी LED सेटअप और साइड इंडिकेटर की। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये सबसे वर्थ लगा मुझे। आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस बारिश के मौसम में थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन ये इतना ह्यूज प्रॉब्लम नहीं है। ये आराम से अच्छी क्वालिटी की है और ये चलती भी अच्छी है। अब आते हैं उस सवाल पे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाना वाला है, कितना देती है। तो मैं बात करूँ तो जब मैंने परचेस की थी तब हीरो क्लेम कर रहा था इसकी माइलेज अप्रॉक्सली 60 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन आज जो मुझे माइलेज देखने को मिलती है 4 साल बाद, वो है सिटी राइड में 45 से लेके, सिटी राइड में मुझे 40 में मिल जाती है आराम से, और अगर हाईवे पे जाओ तो 45 की माइलेज अभी भी मुझे देखने को मिल जाती है, जो कि जब मैंने नहीं ली थी और अभी ली थी उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा मुझे। तो अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। तो मेरी इस बाइक में अप्रॉक्सीमेट 250 किलोमीटर पर लीटर की लॉन्गेस्ट राइड है, और मैं अगर टूरिंग की बात करूँ तो ये बाइक बिल्कुल टूरिंग के लिए नहीं बनी, ये अपने बम का रम बना सकती है। तो ये बाइक बेसिकली टूरिंग के लिए है नहीं, ये सिटी के लिए है। तो इतना अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल बैक पेन हो सकता है। और अगर बात करें पिलियन की, तो पिलियन में भी एवरेज ही कंफर्ट है। इसके सस्पेंशन सिटी के लिए बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग राइड में आप अगर कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो ये बाइक बिल्कुल वर्थ नहीं है। तो अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग की बात करूँ तो ये इसकी ब्रेकिंग सबसे स्ट्रांग लगी मुझे। आज तक मैं कभी इसको लेके डिसअपॉइंट नहीं हुआ। कभी भी इंस्टेंट ब्रेक मारो या कभी भी, इसका ABS बहुत अच्छे से काम करता है। आज 4 साल के बाद भी इसका ABS एकदम परफेक्ट काम करता है। तो ब्रेकिंग के मामले में सबसे बेस्ट लगा मुझे हीरो एक्सट्रीम 160R का ब्रेकिंग। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज अगर ये बाइक चोरी होती है तो क्या मैं इसको वापस से खरीदूंगा? तो मेरा जवाब है नहीं। अगर मेरी बाइक चोरी हो जाती है तो मेरे पास और भी अच्छे ऑप्शन है। अगर स्पोर्टी लेवल में जाऊंगा तो मैं 100% अपाचे RTR 160 को प्रेफर करूंगा। और अगर आप उससे थोड़ा लो में जाना चाहते हो तो 160R 4V भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है अभी के मामले में। लेकिन एक बार आप अपने नियर बाय सर्विस सेंटर के रिव्यू जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आफ्टर सर्विस अगर बेस्ट नहीं होगी तो आपका व्हीकल कितना भी महंगा है कोई भी वर्थ नहीं करेगा, कितना भी अच्छा है वो वर्थ नहीं कर पाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अभी लेना चाहते हो तो 160R देख सकते हो, ड्यूक 160 देख सकते हो। अगर आपको क्लासी टाइप चाहिए तो रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 चेक कर सकते हो। और अगर स्पोर्ट में ही चाहिए तो 160 सेगमेंट में हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V भी बिल्कुल वर्थ है आज के उसके प्राइस को लेकर भी। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इनमें से कोई भी बाइक चेक कर सकते हो, लेकिन सर्विस सेंटर पहले उसके रिव्यू चेक जरूर कर लेना। ऑब्वियसली ये बाइक बुरी नहीं है, लेकिन अगर सर्विस ठीक नहीं होगी ना तो ये बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है।
तो आप कभी भी बाइक खरीदो तो पहले सर्विस सेंटर के रिव्यू जरूर देख लेना। तो ये था मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस हीरो एक्सट्रीम 160R को लेके, जिसमें मैंने आपके सारे सवालों के जवाब एकदम डिटेल में दे दिए हैं। जो भी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, सारी कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपके पास भी हीरो एक्सट्रीम 160R है तो आप भी कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड।